मौर्योत्तर काल में अभी हमने तुम्हें पढ़ाया था कि कई प्रकार के जो लेख है उन अभिलेखों में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे। इसमें शुंग वंश के कुंभरहुत लेख के बारे में, वेदिका लेख, अयोध्या लेख के बारे में, उसके बाद घोसुंडी लेख हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हेलियोडोरस का बेसनगर लेख भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद कण्व का कोई लेख नहीं था, मैंने बता दिया। उसके बाद इंडो ग्रीक लेख की अगर हम बात करेंगे तो उसमें उसका रेह लेख और सिनकोट लेख, ये दोनों लेख हम पढ़ चुके थे। सातवाहन प्रथम चरण के लेख हम पढ़े थे, नाना घाट लेख, और उसके बाद हम तुरंत चेदी वंश से संबंधित एक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण मौर्योत्तर काल का लेख जो पढ़े थे वह था हाथी गुम्फा लेख। और हाथी गुम्फा लेख के बाद से हमने कुषाण वंश के लेख बताया, सुई विहार लेख और सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख। और इन समस्त लेखों के बाद हुइस का एक लेख था जिसे हुइस का मथुरा लेख हम कहते थे। और आज के वीडियो में फिर हम पढ़ने जा रहे हैं अब सातवाहन द्वितीय चरण का लेख है, एडी का लेख है। ये माने ईस्वी बाद की ये लेख है, तो इसके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे बच्चे। जिसमें से पहला लेख है नासिक लेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी का लेख। माने नासिक लेख कहें या गौतमी पुत्र सातकर्णी का लेख कहें, यह नासिक की पहाड़ी है मध्य महाराष्ट्र में, वहाँ से मिली है। क्लियर है बच्चे? तब ये है गौतमी पुत्र, नाम है, ये गौतमी के पुत्र नहीं है, नाम ही है गौतमी पुत्र सातकर्णी। हाँ, एक ही नाम है, सात नाम नहीं समझेंगे हम लोग। हाँ, समझ गए? तो सातकर्णी की माता थी गौतमी। तो इस तरीके से अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का 106 ईस्वी से लेके 130 ईस्वी तक का ये लेख है। और इसमें 124 एडी के शासन के 18वें माने 124 एडी में, माने समझिए इसमें बताया गया 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक का, लेकिन जारी कब किया गया है? शासन के 18वें वर्ष में, माने समझो कि 124 ईस्वी में इसको जारी किया गया। क्लियर है? अब कहता है कि लैंग्वेज क्या है इसका, तो ये महाराष्ट्र का प्राकृत इसका लैंग्वेज हो जाएगा। और दूसरा स्क्रिप्ट क्या हो जाएगी? ब्राह्मी, माने लिपि हो जाएगी ब्राह्मी लिपि। भारत में आने के बाद क्या उनसे लिपि रहेगा, कौन भाषा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं ना है। अब हम पढ़ेंगे इसमें विशिष्ट भूमिदान की पहली स्पष्ट चर्चा है। याद रखेंगे, विशिष्ट भूमिदान, कुछ ऐसे विशिष्ट लोगों को जो भूमिदान दिया जा रहा है, तो वो चर्चा किसमें किया गया है? इसमें नासिक लेख में। उसी प्रकार निवर्तन भूमि माप की इकाई है। जैसे आज भूमि माप की इकाई हम लोग कट्ठा बोलते हैं, बीघा बोलते हैं, धूर बोलते हैं, फीट बोलते हैं ना जी। उस समय भूमि माप की इकाई क्या थी? निवर्तन। पूछता है परीक्षा में कि निवर्तन, समझो कि सातवाहन काल में या प्राचीन काल में निवर्तन क्या था, तो क्या टिक मारेंगे हम लोग? भूमि माप की इकाई। यानी कि परावर्तन का रूप था, ये सब नहीं लिखेंगे बच्चे, ठीक है ना। आगे भारत में सामंतवाद की शुरुआत की चर्चा, भारत में सामंतवादी प्रथा की शुरुआत की चर्चा अगर इसमें बताई गई तो किसमें? नासिक लेख में, याद रखेंगे। उसके बाद कृषि योग्य भूमि पंजीकरण का भी उल्लेख है। माने कृषि योग्य जो भूमि है उसको पंजीकृत करने का किसी व्यक्ति विशेष को दे दिया जाना कि हाँ तुम्हारे जिम्मे ये ज़मीन पंजीकृत कर दिया जाता है, माने तुम्हें दे दिया जाता है, तुम्हारे ही जिम्मे ये भूमि रहेगा। ये किस काल में शुरू होता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी के काल में। नासिक लेख उसका साक्ष्य। निवर्तन भूमि माप की इकाई है बच्चे। और इसमें कहता है कि कुशाव दत्त से 200 निवर्तन भूमि लेकर बौद्ध धर्म को दान में दे दिया गया। माने कुशाव दत्त से 200 निवर्तन भूमि लिया गया। माने निवर्तन माने कट्ठा समझ सकते हैं हम लोग, अर्थ समझ में ना जी, कट्ठा बीघा की तरह उस समय जो माप थी उतना भूमि लेकर अब बौद्ध धर्म को दान में दे दिया गया। कुशाव दत्त वहाँ व्यक्ति है बच्चे, वहाँ के उस समय से समझो कि आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति, ठीक है। अब हम अगला जो लेख पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नासिक अभिलेख। पहला नासिक लेख पढ़े थे किसका? गौतमी पुत्र सातकर्णी का। अब एक और नासिक अभिलेख हम पढ़ने जा रहे हैं, ये किसका रहेगा? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का। तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का लेख है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में है। माने वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का लेख है, लेकिन ये चर्चा किसका करता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी का। याद रखेंगे ऐसे भी सातवाहन का द्वितीय चरण जो होगा उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी जो होगा वो सबसे महान शासक रहेगा, इसीलिए उनकी चर्चा जो आएगा वो भी करता है। लैंग्वेज होगा महाराष्ट्रियन प्राकृत और इसकी लिपि हो जाएगी ब्राह्मी।
L फॉर लैंग्वेज एंड S फॉर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब लिपि। कहता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का शक निषूदन सातवाहन राज्य का पुनर्संस्थापक है। मैंने इसमें बताता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी यह शकों के समापन पर, आ रहा समझ में ना जी, यह निषूदन सातवाहन राज्य का, माने सातवाहन राज्य का फिर से स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका साक्ष्य कौन देता है? नासिक अभिलेख। फिर हाँ, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का। दूसरा इसमें से कहता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए विशेषण है कौन कौन? विंध्यपति, शक निषूदन, साहिया, पारियात्रा, यमन छहरात, पहलव नाशक, ये सभी शब्द आया है किसके लिए? गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। तो माने शकों का समापन करना हो या पहलव का समापन करना हो, नाश कर देना हो, यौनों को छहरात माने यौनों को ख़त्म करना हो, ये सब काम कौन करेगा? गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के राज्य विस्तार की चर्चा इसमें है कि पैठान, मूलक, विदर्भ, अनूप, अनुभा, कुओकड़, कर्नाट, कुंतल, आंध्र, अवंती, आकरा, ये सभी क्षेत्रों में किसका राज्य फैला हुआ है? गौतमी पुत्र सातकर्णी का। इसे देख लेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट है, हाँ, ये आकरा। तो इस तरीके से गौतमी पुत्र सातकर्णी का सेना 3 समुद्र का जल पिया है। ये स्टेटमेंट पूछता है 3 समुद्र का जल पीने का मतलब हुआ कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो सेना थी उस समुद्र में 3 समुद्रों की तरफ जाकर अपने क्षेत्र का विस्तार वो की थी। इसीलिए उसको बोलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का सेना 3 समुद्र का जल पिया है। पीने का मतलब ये मत लेकर पी लिया, पीने का मतलब समझ में आ गया ना जी? जिस समुद्र में गया उस समुद्र थोड़ा सा जल पी ले तो वो भी अरे लोग नहीं बोलते हैं किसी को ये घाट का पानी पिया है। मैंने कई जगह, हाँ, इस चारों तरफ घूम फिर कर अलग क्षेत्र में। वैसे तो सातवाहन की जाति ब्राह्मण एंड मूल क्षेत्र महाराष्ट्र है। याद रखेंगे इसे कि सातवाहन की जाति ब्राह्मण है और उनका मूल क्षेत्र महाराष्ट्र। ये कौन बताता है? हाँ, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का नासिक अभिलेख बताता है बच्चे। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे इसमें से वेल्लारी लेख। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का ही वेल्लारी, ये कर्नाटक में है और वहीं का लेख है वशिष्ठ पुत्र। और ये इस लेख को जारी करने वाला व्यक्ति कौन है? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। कब जारी करता है इसको? 2nd सेंचुरी एडी में। और लैंग्वेज क्या है इसका? महाराष्ट्र का प्राकृत, महाराष्ट्रियन प्राकृत, और स्क्रिप्ट माने लिपि है ब्राह्मी। इसमें शक सातवाहन के बीच संघर्ष की चर्चा है। तो शक और सातवाहन के बीच में संघर्ष की चर्चा किस में की गई है? वेल्लारी लेख में। याद रखेंगे हम लोग 2 बार संघर्ष होता है। अवंती क्षेत्र एंड अपरांत क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए संघर्ष हुआ, सातवाहन की जीत हुई। मैंने इस तरीके से अवंती और अपरांत क्षेत्र पर जो संघर्ष होता है उसमें सातवाहनों की जीत की बात कौन करता है? वेल्लारी लेख। किसका है ये? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का लेख है। आगे कहते हैं इसमें 2 संघर्ष के बाद दोनों में वैवाहिक संबंध कायम हुआ। रुद्रदामर ने अपनी पुत्री का विवाह वशिष्ठ पुत्र पुलवामी से किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट, रुद्रदामन की पुत्री का विवाह वशिष्ठ पुत्र पुलवामी से होता है। इसे याद रखेंगे हम लोग कौन से लेख में? वेल्लारी लेख में या वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का ये लेख है, ठीक है ना। अब इसमें एक और लेख हम पढ़ेंगे, कन्हेरी लेख। कौन सा लेख? ये कन्हेरी, महाराष्ट्र में एक जगह है कन्हेरी, वहाँ से मिला है बच्चे। यज्ञ श्री सातकर्णी का लेख है ये। याद रखेंगे ये भी सातवाहन शासक ही है और उस शासक में है यज्ञ श्री सातकर्णी, 2nd सेंचुरी एडी का। इसका भाषा है महाराष्ट्रियन प्राकृत और लिपि क्या होगा? ब्राह्मी। विदेश व्यापार संबंध की चर्चा की वजह से इसमें 9 सैनिक क्षमता माने सातवाहन की 9 परिवहन के उत्तमता माने उत्तमता की चर्चा है इसमें। उत्तमता पूरा लिखेंगे हम लोग ठीक से। विदेशों से सामुद्रिक संपर्क, आयात निर्यात सामान की चर्चा इसमें की गई है कन्हेरी लेख में। याद रखेंगे पूछेगा कि सातवाहन काल में विदेशों से माने संपर्क जो था, नौ परिवहन के द्वारा जो विदेशी आयात निर्यात किया जाता था, इसकी चर्चा किस अभिलेख में की गई है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? कन्हेरी लेख में।
कन्हेरी लेख किसने जारी किया? यज्ञश्री सातकर्णी ने किया। तो क्लियर हो गया बच्चे। और अंतिम अभिलेख की तरफ हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, पश्चिमी शाखा के शक का लेख ईसाबाद। अब पश्चिमी शाखा ये कहाँ पे है बच्चे? अरे वही गुजरात के में, गुजरात राजस्थान के क्षेत्र में जो मिलेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे ईसाबाद इसको, कि जूनागढ़ लेख। इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? जूनागढ़ लेख। किसने लिखा था? रुद्रदामन का। तो ट्रिपल स्टार, एक हाथी गुम्फा अभिलेख पे लिखवाया था मैं, यहाँ पर भी तुम्हें ट्रिपल स्टार लगवाता हूँ मैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख। और कुछ याद करो ना करो, लेकिन अगर इस दोनों को देख लेते हो तो सुरक्षित हो तुम सामान्य परीक्षाओं के लिए। क्लियर है? तो तुम्हें विशेष तौर पे बोलता हूँ, जिसमें मैं स्टार लगवा दिया उसे तुम विशेष तौर पे देखोगे, ठीक है। तो रुद्रदामन 72 शकाब का, माने 72 शकाब, उस समय समझो कि ईस्वी को लिखने की एक प्रथा है जिसको क्या बोला गया इसमें? शकाब का। 175 एडी का दर्ज है ये, ठीक है ना जी। लैंग्वेज है इसका संस्कृत, प्रथम लेख जो है, और स्क्रिप्ट क्या है इसका? ब्राह्मी। माने रुद्रदामन के भी इसमें से जो लेख हैं उसमें से लैंग्वेज क्या हो जाएगा इसमें? माने संस्कृत, और इसमें से समझ लो कि स्क्रिप्ट हो जाएगा, लिपि कौन? ब्राह्मी। तो कहते हैं कि रुद्रदामन का पूर्ण परिचय, चेष्टन वंश, काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये बताता है कि रुद्रदामन का इसमें पूरा परिचय देता है और बताता है कि कौन से वंश का है अभी वो? चेष्टन वंश के जैन दामन का पुत्र। माने चेष्टन वंश के जैन दामन का पुत्र कौन है? रुद्रदामन। महाक्षत्रक, माने समझ लो कि स्वतंत्र शक शासक, माने इसे उपाधि दी गई है किसका? महाक्षत्रक की भी उपाधि दी गई है, ठीक है ना। ये स्वतंत्र शक शासक है, व्याकरण संस्कृत का विशेषज्ञ, नीति का विद्वान, महान प्रतापी शासक, जिसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी थी। याद करो खारवेल के बारे में मैं बताया था, वो भी विद्वान और ये भी विद्वान, वो भी कई विषयों का विशेषज्ञ और ये भी कई विषयों का विशेषज्ञ। इसमें रुद्रदामन के राज्य विस्तार की भी चर्चा है। अप्रांत, अवंती, आकरा, सुराष्ट्र, कुकुर, आनर्त, कच्छ, सिंधु, सौवीर, वाहलिक, मंधाता की चर्चा इसमें सब जगह, हाँ कोमा छूटा हुआ है उस कोमा को दे देंगे, मंधाता। शक, सातवाहन संघर्ष की चर्चा इसमें है, शायद अपरांत के लिए लड़ते होंगे। इसमें 2 युद्ध में शक की जीत के बाद वैवाहिक संबंध हो गया। माने समझ लो कि अपरांत को लेकर शकों और सातवाहनों में युद्ध होता है, और 2 युद्ध जब होता है तो शक की जीत, जब शक जीत जाते हैं तो फिर सातवाहनों से उनका क्या हो जाता है? वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते हैं। दक्षिणी पंजाब, माने ब्यास नदी के आस, ठीक है ना जी, ब्यास नदी के पास में। तो दक्षिणी पंजाब में योद्धे गणपति, गण जाति, योद्धे यहाँ पे समझो कि गलत तरीके से लिखा, योद्धे लिखोगे, युद्ध वाला योद्धे लिखोगे तुम लोग। योद्धे गण जाति जो वीर जाति थी, जाति ही उनकी वीरों की थी, इससे नाम क्या रखा गया था? योद्धे। वो जो गण जाति थी, चर्चा है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया, और योद्धे गण जाति को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसमें बताता है कि अशोक, अब इसमें आगे समझते हैं, अशोक पुनरुद्धार, फिर रुद्रदामन ने जनता पर अतिरिक्त कर भी नहीं लगाया। थोड़ा सा इसे जानो, याद करो बच्चे, यह समझ लो योद्धे गण जाति थी, उसकी चर्चा तो इसमें है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था दक्षिणी पंजाब में ब्यास नदी के किनारे। इसे थोड़ा सा जानोगे तुम लोग, ठीक है ना जी। तो जिस सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, उसका पुनरुद्धार किसने कराया? अशोक ने। और फिर जनता ने, माने रुद्रदामन ने जनता पर अतिरिक्त कर लगाए बगैर उसने भी क्या किया? उसका पुनरुद्धार कर दिया कि इस सुदर्शन झील का प्रयोग यहाँ की आम जनता सभी बढ़िया से करेंगे। तो इस तरीके से इस पे स्टार लगा लेना। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहाँ से पता चलता है बच्चे? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। इसी से क्लियर पता चल जाता है अशोक ने पुनरुद्धार कराया है, और पुनः यह पुनरुद्धार कराया है कौन? रुद्रदामन। और फिर इसमें कहता है कि मौर्य के समय विदेशियों, माने तुसास को भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता था, वह इसी से प्रमाणित होता है। तुसास ये विदेशी हैं, हाँ,
तो इस तरीके से ये समस्त चीज़ों की चर्चा इसमें किया गया। अब इसमें देख लो, यहाँ पे लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख करने वाला एकमात्र अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक का एक साथ उल्लेख करने वाला एकमात्र अभिलेख मास्की गुर्जरा नेटुर सन्नाटे उद्गोलन के बाद इसी में अशोक का नाम आया है। अशोक आ रहा समझ में ना? क्या माने एक इसके पहले समझ लो, चंद्रगुप्त मौर्य का एक अभिलेख था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था। अब बाद में समझ लो कि एकमात्र माने मास्की गुर्जरा नेटुर सन्नाटे उद्गोलन के लेख में अशोक का नाम अशोक बताया है। और उसके बाद समझो कि यही जो अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें उस सब के नाम की चर्चा इसमें है। माने मौर्यों के कालक्रम को, राजाओं को अगर सही तरीके से व्यवस्थित कर देने का इतिहास बनेगा तो किससे? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, जो साक्ष्य दे देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य फिर उसी का वंशज अशोक ने इसका पुनरुद्धार कराया है। तो गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के पास रहा है, यही लेख प्रमाणित करता है। गुजरात पर, हाँ, वहाँ पर जाहिर सी बात है गुजरात में यह समझो कि शासन किया था, ये चर्चा भी इसमें दिया है। तो इस तरीके से बच्चे ये लेसन नहीं बल्कि अभिलेख का हिस्सा हमारा समाप्त होता है। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे गुप्त काल के कौन कौन से राजा थे, किसका काल कब से कब तक रहा और कौन ख़त्म हो गया, फिर उसकी विशेषता हम लोग शुरू करेंगे। क्लियर है बॉयज़? तब तक इसको देखो और समझो।